हेलो स्टूडेंट्स, हम डिबेंचर ख़त्म करने की तरफ आ चुके हैं। काफ़ी कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके 2-3 छोटे टॉपिक और रह गए हैं, वो हम कवर कर लेंगे तो डिबेंचर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इशूड एट ए डिबेंचर एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका हम मतलब समझते हैं, थियोरेटिकली उसको पूरा समझेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। ठीक है, तो कोलेट्रल मीन्स होता है सहायक, ठीक है ना, एडिशनल सिक्योरिटी, मतलब ये सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है। डिबेंचर कंपनी देकर लोन लेती है। जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है, जैसे कि अभी एक छोटा सा, इसे छोड़ो, पहले एक सिंपल जनरल बात समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक कंपनी है, दिस इज़ आवर कंपनी, ठीक है, ये हमारी कंपनी है और कंपनी को चाहिए लोन, तो लोन वो जाएंगे बैंक के पास। ये बैंक है, दिस इज़ ए बैंक। कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी के पास ये मशीन है, एक मशीन है, तो लोन ऐसे ही नहीं मिलता। मशीन, बैंक कहता है कि लोन ले रहे हो, मान लो आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए और ये मशीन है 15 लाख की। तो कंपनी सोचती है कि यार हम 15 लाख गिरवी रखवा देंगे, इसको मशीन को एज ए सिक्योरिटी रखवा कर हम 10 लाख रुपए का लोन ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपका प्राइमरी सिक्योरिटी तो ये है, ठीक है ना, प्राइमरी सिक्योरिटी ये है। तो बैंक क्या करता है, ये मशीन के कागज़ रख लेता है या मशीन को मोर्गेज रख लेता है, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी इस मशीन के अगेंस्ट लोन दे कंपनी मांगती है और बैंक को दे देना चाहिए। और देखो, वैल्यू मशीन की 15 लाख है, लोन हमें 10 लाख का ही चाहिए। तो कंपनी सोचती है कि आराम से मिल जाएगा लोन, लेकिन बैंक इसमें कहता है नहीं, अभी लोन आपने 10 लाख मांगा है, इसके अलावा कोई और एडिशन, इसके अलावा कुछ और सिक्योरिटी दे सकते हैं आप। भाई मशीन 15 लाख की दे रहे हैं, तो मशीन के लिए ऐसे मांग बैंक मतलब सहमत क्यों नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा लोन देना? क्यों? मशीन एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एसेट है, ठीक है, और मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाती है। अब जैसे मशीन मान लो आज तो लेटेस्ट है, 1 साल 6 महीने 2 साल बाद हो सकता है उसका अपग्रेड वर्जन आ जाए, तो एकदम मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। हो सकता है ये 3-4 लाख में भी ना बिके। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन के साथ भी ऐसा होता है, जैसे पहले स्टार्ट होता है, लॉन्च होता है तो बहुत महंगा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी कॉम्पिटिटर कोई अपग्रेड वर्जन न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस मोबाइल की वैल्यू एकदम में नीचे आ जाती है। ऐसे ही होता है टेक्नोलॉजी के साथ, एसेट्स के साथ। तो मशीन वो इनको रिस्क रहता है कि हो सकता है ये मशीन आज तो 15 लाख की है, फ्यूचर में हो सकता है इसकी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। तो बैंक कंपनी को बोलता है कि आप कोलेट्रल, इस प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ एक कोलेट्रल सिक्योरिटी और दीजिए, तब हम जब आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इन दैट केस कंपनी और कोई एसेट, टेंजिबल एसेट आप मॉर्गेज नहीं रखवाना चाहती, तो फिर वो क्या करते हैं, डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है, डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी वो बैंक को दे देते हैं। मतलब देखा जाए तो बैंक के पास 2 एसेट जा रही है, एक मशीन जा रही है और एक डिबेंचर्स जा रहे हैं, ठीक है ना। डिबेंचर्स की मार्केट में वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी जितने की भी रिक्वायरमेंट होगी वो बोल देगा, मशीन और डिबेंचर दोनों बैंक एज ए सिक्योरिटी रख लेगा और 10 लाख रुपए का लोन दे देगा, ठीक है। अब ये लोन कंपनी यूज कर सकती है अपने काम के लिए, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपना लोन रीपे ना कर पाए, तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी सिक्योरिटी है ना, बैंक इस प्राइमरी सिक्योरिटी मशीन को मार्केट में बेचेगा और मशीन को मार्केट में बेचकर मान लो बैंक को 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज़ ही मिले, 7 लाख रुपीज़, लेकिन लोन तो 10 लाख का था। 7 लाख रुपए तो मशीन को बेचकर मिल जाएंगे और बाकी के 3 लाख, मान लो हमने डिबेंचर दिए थे 5 लाख के, तो ये बाकी के 3 लाख ये डिबेंचर को इशू करके जो पैसा आएगा
बाकी के 2 लाख के डिबेंचर कंपनी को वापस कर देगी और अपने 10 लाख रुपए कवर करके डिबेंचर जो एक्सेस बचे होंगे वो वापस कर देगी बैंक, ठीक है ना। तो एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने इशू करना है, ओके। तो इसको हमने बिल्कुल यही चीजें जिसको मैंने लिखा है ध्यान देंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कोलेट्रल सिक्योरिटी होती क्या है, सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है। अब देखो पढ़ो, कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद जो दी जाती है डेट इज कोलेट्रल, सहायक, गिवन टू द लेंडर, बैंक को, ठीक है ना, इन एडिशन टू देयर प्राइमरी सिक्योरिटी। मशीन, प्राइमरी मशीन जो एग्जांपल किया था ना उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी मशीन थी, मशीन के साथ साथ कोलेट्रल हमने क्या दिया, डिबेंचर। व्हेन ए कंपनी टेक्स ए लोन इट मे प्रोवाइड प्राइमरी सिक्योरिटी दैट इज मशीन ऑन इट्स assets. However, lending institution may insist some more assets as lending institution मतलब बैंक कहता है कि कुछ और एसेट दो, some more asset to as a secondary and as a collateral. In such a case situation the company may issue debenture to the lender as secondary or collateral security. Such an issue of debenture is known as debenture issue as a collateral security. If company fails to pay the loan along with interest and the primary security is insufficient, मतलब primary security से value हमें recover नहीं हो पा रही पूरी, to repay the loan, only in that case, मतलब जब primary security ना repay कर पाए पूरा पैसा, insufficient हो जाए to pay the loan, only in that case lender is free to use the debenture issued as a collateral. उसी केस में lender इशू करेगा और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो आई होप कि आपको ये डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब समझ आया होगा। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाते ही, कुछ भी नहीं है, प्रेजेंटेशन है बस, और आता है ये क्वेश्चन मैक्सिमम, अगर 10 बार एग्ज़ाम 10 में से बोले तो 8 बार ये एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी भी देखना है इसका और एक प्रैक्टिकल भी देखना है। तो इसको ना हम करते कैसे हैं, इसको करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, ओके। सेकंड मेथड में तो हम जर्नल पास करके हम प्रेजेंटेशन देंगे। फर्स्ट मेथड में देखो हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, और डिबेंचर हो सकता है लॉन्ग टर्म हो और शॉर्ट टर्म हो। देखो अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो ना तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही माने जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी जो होती है हमारी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी होती है, इसमें सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मान लो मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर एक होता है नोट का कॉलम और एक होता है अमाउंट का कॉलम, है ना। तो नोट 1 बना दो और अमाउंट मान लो 5 लाख का लोन लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। बस इतना सा दिखाना है। फिर अगर नोट बनाया है तो नोट टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। नोट टू अकाउंट्स में हम पहला नोट बनाएंगे दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और हमने लिखना है लोन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कितने का लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक लिया है 5 लाख का,
और हमने इसका बदले में इशू किए हैं डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो हम इसको कैसे प्रेजेंटेशन देंगे? हमने मान लो 6 लाख के डिबेंचर दिए हैं, तो ऐसे लिखेंगे 6000 डिबेंचर एंड 6000 8% डिबेंचर issued at the rate of 100 as a collateral security। बस क्वेश्चन हो गया। मतलब अगर लॉन्ग टर्म हो तो ऐसे, और शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे हम? शॉर्ट टर्म में जब हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, है ना, एक्सट्रैक्ट अगर हम बनाएं, छोटी जगह कम रह गई, ठीक है, ये बिल्कुल सेम, ये नोट होगा और ये अमाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म तो करंट लायबिलिटी होता है ना, तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और ये नोट 1, ठीक है ना, नोट 1 हमने 5 लाख रुपए कर दिया। ओके, अब हम नोट 2 अकाउंट्स बनाएंगे। इसमें नोट 1 बना रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट बना दिया। इसमें फिर वही लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक है 5 लाख रुपए का, और बस ब्रैकेट में दिखाना है इशूड 6000 8% डिवेंचर एट द रेट 100 एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस, और इसको 6 लाख के डिवेंचर देके 5 लाख का लोन ले लिया, खत्म हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। ओके, इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें एक जर्नल पास करके, अगर वो कह दे ना रिकॉर्ड करके करो, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके करो, तो इसकी एक सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। मैंने अपनी एग्जांपल में 6 लाख के डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर इशू एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी टू बैंक। लो भाई, हमने 6 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं हमने। लोन तो हमने कितने का लिया था? लोन लिया था हमने 5 लाख का, लेकिन जब हमने 6 लाख के इशू किए तो 6 लाख से एंट्री पास करेंगे और फिर उसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करेंगे। ये है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का। अब ये मान लो इंफॉर्मेशन ये है तो लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे हम, ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे हमने 2 जगह दिया ऐसे इसमें भी 2 जगह कर सकते हैं। इफ़ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन तो ऑलवेज ट्रीट के वो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे हम? वैसे ही पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये नोट है, नोट 1, और 5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है ना। अब नोट में कैसे दिखाना है, ध्यान देना। नोट में कैसे दिखाएंगे? नोट में नोट 1 बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, उसमें हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, $5 लाख। फिर लिखेंगे 8% डिबेंचर, क्योंकि हमने एंट्री पास किया तो डिबेंचर इशू हो गए होंगे। इनर कॉलम में 6 लाख लिखेंगे, और डेबिट किया डिबेंचर सस्पेंस तो इसी में से लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, $6 लाख ब्रैकेट में, तो ये नील हो जाएगा और नोट का फाइनल आंसर 5 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से शो कर देंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
अगर ये आपको समझ आ गया है तो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता कुछ इसमें, तो नोट इट डाउन।